चैट में एक दफा जरा जल्दी से बता दें कि आप सब लोगों को आवाज आ रही है, स्क्रीन शो हो रही है, तो प्लीज क्लियर लिख दें जरा जल्दी से प्लीज। अच्छा, कल मैंने आप सब लोगों को एक वीडियो मोबाइल से बनाकर भेजी थी शॉपिफाई की अकाउंट क्रिएशन की। क्या वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई थी? तो प्लीज हेल्पफुल लिख दें जरा चैट में ताकि मुझे आइडिया हो जाए, मैं आपके लिए मजीद वीडियोस भी फिर ऐसा ऐसा क्रिएट करना स्टार्ट कर दूं। हमारी मोस्टली जो ऑडियंस है वो बेसिकली मोबाइल से काम करती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि बाकी सारी भी जो है वो वीडियोस आप लोगों को मोबाइल से क्रिएट करके भेज दिया करूं। यहाँ पे लाइव क्लास कंप्यूटर पे अटेंड किया करें, लेकिन ये रिकॉर्डिंग्स भी शेयर किया करूं और वो भी कर दिया करूं ताकि आप लोगों का जो काम है वो किसी सूरत स्टक ना हो। आज हमारा सेकंड डे है क्लास का। कितने लोग ऐसे हैं जिनका आज सेकंड डे है? प्लीज़ ज़रा टू लिख दें क्लास के चैट में ताकि हमें आइडिया हो सके। ओके जी, मोस्टली मेजॉरिटी जो है वो टू वाले लोग हैं। गुड। तो आप लोगों ने डेली क्लासेस को अटेंड करना है। हम अपना आज लेक्चर नंबर 2 है शॉपिफाई का, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुझे आप सब लोगों का कंप्लीट फोकस जो है वो क्लास में चाहिए। चैट में अब स्टॉप करने लगा हूँ, तो पूरा फोकस जो है वो क्लास में हो। वेलकम टू बैच 42 स्टूडेंट्स, फ्री 4 डेज की ट्रेनिंग। बहुत गौर से सुनिएगा, एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरा फोकस प्लीज़ क्लास के अंदर रखिएगा इस चीज़ को सुनते हुए। हमारी 4 डेज की फ्री ट्रेनिंग है जिसमें से आज हमारा सेकंड डे है, लेकिन हमारा जो कंप्लीट कोर्स की जो ड्यूरेशन है 45 डेज है, जिसमें से 30 डेज के अंदर हम अपने कोर्स को कंप्लीटली फिनिश करते हैं और नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आप लोगों की अर्निंग को स्टार्ट करवाते हैं। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूं, हमारे जो कंप्लीट कोर्स की ड्यूरेशन है वो 45 डेज है और जिसमें से 30 डेज के अंदर हम अपने कोर्स को कंप्लीटली फिनिश करते हैं और नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट करवाते हैं। अब आप सब लोगों के माइंड में आ रहा होगा आगे जाके 4 डेज के बाद कोर्स पेड है। बिल्कुल पेड है, माइनर से चार्जेस हैं, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखी हुई। जितने स्टूडेंट्स इस टाइम क्लास के अंदर हैं इससे ज़्यादा के स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट्स इजीली माशाल्लाह हो जाती होती है। ठीक है, अगर आप, मैं फ़ीस तो अभी अनाउंस नहीं करूँगा, एग्जैक्ट 4th डे के बाद 5th डे जो होगा हमारा उसी दिन अनाउंस करूँगा। वो हमारा 5th डे बनता है, जैसे वेनसडे बनेगा। ठीक है, तो वेनसडे को मैंने फीस अनाउंस करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिस्काउंट दिया जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, ऐसा डिस्काउंट पहले कभी किसी को नहीं दिया गया। ठीक है, एक सरप्राइज भी है आप लोगों के लिए, एक बोनस भी है उस दिन। तो ये डिस्काउंट बेसिकली उसी स्टूडेंट को मिलेगा जो क्लास के अंदर आएगा और अपनी अटेंडेंस लगवाएगा। मुझे क्लास की रेगुलरिटी हर हालत में आप लोगों की चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक हल्का सा हिंट दे देता हूँ। एक 3 पीस सूट की जो प्राइस होती है उस प्राइस के करीब करीब हमारी फीस होगी। ठीक है, ये 3 पीस, अब बहुत सारे जेंट्स भी हैं यहाँ पे, लेडीज़ भी हैं, मेल फीमेल्स दोनों हैं। अब अगर 3 पीस हम बात करें जेंट्स की तो वो प्राइस हाई हो जाती है, लेडीज़ की बात करें तो लो हो जाती है थोड़ी सी। तो लेडीज़ के 3 पीस सूट के बराबर हम यहाँ पे प्राइस रखेंगे फीस की। सिर्फ एक हिंट है ये। ठीक है, क्या फीस है आपने डिस्कस नहीं करनी, बिल्कुल नहीं पूछना, ना ही मैंने आपको पहले बताना है। वेनसडे वाले दिन ज़बरदस्त किस्म का डिस्काउंट लगाने जा रहा हूँ। 6 बजे क्लास होगी उस दिन हमारी डिस्काउंट की क्लास, रात 12 बजे तक डिस्काउंट होगा 6 घंटे के लिए। इतना ज़्यादा डिस्काउंट होगा कि आपकी सोच है। उस क्लास को मिस ना कीजिएगा। उस डिस्काउंट को लेने के लिए ज़रूरी है कि आपने क्लास को डेली अटेंड करना है। अब मैं मूव करता हूँ आगे। आज शॉपिफाई का लेक्चर नंबर 2 है। आप सब लोगों का बैच नंबर जो है वो है जी 42। ओके, कल जहां से हमने काम छोड़ा था आज मजीद वहां से अपना काम को स्टार्ट करेंगे। शॉपिफाई हम सबसे पहले लिखेंगे। शॉपिफाई लिखते साथ ही हम इसको लॉगिन कर लेंगे जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी। कल हमने स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर गए थे, आज हमने स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर नहीं जाना। आज हमने सिंपली लॉगिन के ऊपर जाना है। ओके, यहाँ पे हमारा ये डैशबोर्ड है। ठीक है, ये डैशबोर्ड है। यहाँ तक हमने अपनी असाइनमेंट नंबर 1 की थी। आज यहाँ से हमारी असाइनमेंट नंबर
टू स्टार्ट हो रही है। असाइनमेंट नंबर टू, आप सब लोगों ने अपनी असाइनमेंट नंबर टू स्टार्ट करके आनी है। कल क्लास में आप लोगों के सामने कितने स्टूडेंट्स थे, आज कितने स्टूडेंट्स हैं? क्लास ना रुकेगी, ना क्लास ने रुकना है। हम सब ने कामयाबी की तरफ जाना है, कामयाबी हासिल करनी है। जो सफर में चलता रहेगा वो कामयाबी हासिल कर लेगा। जो छोड़ देगा, जो पीछे चला जाएगा, वो पीछे रह जाएगा। सिंपल सा एक रूल है। ठीक है, मेहनत करने वाले को सिला मिलता है, मेहनत ना करने वाले को नहीं मिलता। तो हम यहाँ से अपनी असाइनमेंट नंबर टू अब स्टार्ट कर रहे हैं। गौर से देखिएगा, लेफ्ट साइड पे सबसे नीचे यहाँ पे सेटिंग्स का बटन है। ये सेटिंग्स का बटन है लेफ्ट साइड पे। हमने इस सेटिंग्स के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाता है। मैं इसको जरा जूम कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक पूरी बार है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जनरल है, प्लान है, बिलिंग है, यूजर्स एंड परमिशन, बहुत सारी चीज़ें। हमने जिस जिस चीज़ को अभी चेंज करना है सिर्फ उसी को ओपन करेंगे। जनरल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा स्टोर डिटेल्स। यहाँ पे पहली चीज़ है माई स्टोर। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट चीज़ है माई स्टोर। तो हम यहाँ पे पेंसिल का एक आपको साइन नज़र आ रहा होगा, पेंसिल का। इस पेंसिल वाले साइन के ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट के ऊपर। मैंने अपनी स्पीड खुद बहुत स्लो रखी हुई है ताकि आप तमाम लोग इजीली चीज़ों को देख सकें। यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास स्टोर नेम। सबसे पहले है स्टोर नेम। हमने इस स्टोर नेम को चेंज करना है। ये फ्यूचर में भी रख सकते हैं। हम अपना स्टोर का नाम जो प्रोडक्ट्स हैं उससे के अकॉर्डिंगली भी रख सकते हैं और किसी और चीज़ के अकॉर्डिंगली भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे हम अपने लिए लेदर बैग्स के ऊपर इस स्टोर को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम स्टोर का नेम लेदर बैग्स लिख देंगे। आप लोग यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हो, लाइक हसीब ट्रेडर्स लिख सकते हो, जो भी है। ये फ्यूचर में ये किसी भी टाइम चेंज हो सकता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे जाके अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे, बिजनेस वाला, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके बाद यहाँ पे सेव की ऑप्शन है, इस सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम है, हमने इस पे जो है पेमेंट्स, जो है ये पेमेंट्स, इस पेमेंट्स वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल डाउन आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आते साथ ही मैनुअल पेमेंट मेथड लिखा हुआ आ रहा है। मैनुअल पेमेंट मेथड्स। आवाज क्लियर है? एक दफा फाइनली जल्दी जरा मुझे चैट में सब लोग प्लीज बता दें ताकि मैं क्लास को कंटिन्यू कर सकूं। स्क्रीन शो हो रही है? क्लियर है सब? तो क्लियर लिख दें प्लीज जल्दी से। ओके, चलें जी। मैं इसको चैट को स्टॉप कर रहा हूँ, प्लीज वापिस आ जाए सारे क्लास में। मैनुअल पेमेंट मेथड है। हमने इस प्लस मैनुअल पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस आती हैं। क्रिएट कस्टम पेमेंट मेथड, बैंक डिपॉजिट, मनी ऑर्डर और कैश ऑन डिलीवरी। हमने आपको बताया था कि हमने अपने स्टोर पे एक्टिवेट करना है। ये हमारा अगर बैनर आपको याद हो, हाउ टू सेटअप COD ऑन योर शॉपिफाई स्टोर। ठीक है, तो हम अपने स्टोर के ऊपर ये फोर्थ ऑप्शन है COD, कैश ऑन डिलीवरी की, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर देंगे। ओके, जैसे ही एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट करने के बाद हमने इसको ऊपर आना है यहाँ पे और इसके बाद हमने चेकआउट पे आना है। चेकआउट का क्या मतलब होता है? चेकआउट का मतलब सिंपल है, जब हम किसी के स्टोर के ऊपर भी जाते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे परफ्यूम्स का कोई स्टोर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, कोई स्टोर ओपन हो जाता है, मैं चीज कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करने लगता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, बाय इट नाउ पे जाता हूँ। जैसे आप लोग कभी जाते होंगे, इस पूरे पेज को हम बोलते हैं चेकआउट, जिसके ऊपर कस्टमर ने अपनी इंफॉर्मेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस वगैरह लिखना होता है। इस सारे पेज को बोलते हैं चेकआउट पेज। हमने अपने स्टोर के इसी पेज को थोड़ा सा चेंज करना है। चेकआउट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कस्टमर की इंफॉर्मेशन है। ऑन इसको चेंज, इस सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम। रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, इसके बाद यहाँ पे
शिपिंग एड्रेस और फ़ोन नंबर वाली ऑप्शन आ जाती है। हमने शिपिंग एड्रेस और फ़ोन नंबर वाली ऑप्शन को चेंज करके यहाँ पे रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक करना है। रिक्वायर्ड, हमें यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें छेड़नी है। नंबर वन, कस्टमर इन्फॉर्मेशन पे आके सेकंड वाली ऑप्शन रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, और उसके बाद शिपिंग एड्रेस और फ़ोन नंबर वाली ऑप्शन पे जाके रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक किया है। सिंपल। अब जो काम करते जाएंगे उसको साथ साथ जब सेव का बटन आएगा तो सेव करते जाना है। ये सेव का बटन है, इस पे हमने सिंपली क्लिक करना है और सेव कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट चीज है हमारे पास यहाँ पे कस्टमर अकाउंट्स हैं, शिपिंग एंड डिलीवरी है, टैक्सेस एंड ड्यूटीज है। टैक्स एंड ड्यूटीज, हमने इस टैक्सेस एंड ड्यूटीज के ऊपर क्लिक करना है तो हमारे पास यहाँ पे सर्च बार ओपन हो जाएगी। हम जैसे ही इस सर्च बार पे जाएंगे, यहाँ पे जाकर हमने पाकिस्तान लिखना है। जैसे ही पाकिस्तान आएगा, इस पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते साथ ही यहाँ पे 16% लिखा हुआ आता है। हमने इस 16% को जीरो लिखना है, 0% पे कन्वर्ट करना है। 0% पे कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे डोमेन्स का एक नाम लिखा हुआ होता है। डोमेन, डोमेन का मतलब होता है वेबसाइट। हमसे कोई पूछे कि आपके स्टोर का क्या नाम है तो हम उसको कोई नाम बताते होते हैं। फॉर एग्जांपल हसीब ट्रेडर्स 876, ठीक है, ये मेरा स्टोर है जी, ये ओपन कर लें आप। ठीक, तो अब हमने हमें शॉपिफाई जो है चांस देता है, ऑप्शन देता है कि हम आपको फ्री में एक डोमेन दे सकते हैं। डोमेन का मतलब होता है वेबसाइट, जैसे google.com डोमेन है, yahoo.com, facebook.com, instagram.com, ये सारी डोमेन्स हैं। इसी तरह ये एक डोमेन है कंप्लीट। ठीक है, तो हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, चेंज टू अ न्यू माई शॉपिफाई डॉट कॉम डोमेन। ये एक ही दफा आपको नाम रखने की इजाजत देगी, बार बार नहीं आप चेंज कर सकते। तो सोच समझ कर आपने जो भी नाम रखना है वो रखेंगे। अगर अभी नहीं कोई समझ आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो बाद में फ्यूचर में रख ले, कोई इशू नहीं है। ये ऑप्शन गायब होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल चेंज टू अ न्यू माई शॉपिफाई डॉट कॉम डोमेन के ऊपर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक बार ओपन हो जाएगी। जब ये बार ओपन होगी तो आपने जाके अब यहाँ पे नाम लिखना है अपनी डोमेन का, अपनी वेबसाइट का जो आप रखना चाहते हैं। माइंड में रखें, कभी स्पेस नहीं देते होते डोमेन का नाम रखते हुए। मैं फॉर एग्जांपल रखता हूँ जी LEATH लेदर बैग्स 477। अच्छा, ओके। अब देखिए, मैं ये नाम सोच रहा था लेकिन मैंने ये कभी, या किसी और ने पहले से ये लिया हुआ है, लिखा हुआ आ रहा है अ स्टोर विद दैट यूआरएल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो लेदर बैग्स की जगह मैं साथ में 4477 लिखूं। ओके, ये अवेलेबल है। ठीक है, ये अवेलेबल, हमने स्पेस कहीं नहीं दी, ना देनी है, माइंड में रखें। अब मेरे स्टोर का नाम होगा लेदर बैग्स 4477.myshopify.com। तो मैं सिंपली ऐड डोमेन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो अब मेरी जो प्राइमरी डोमेन है, मेन डोमेन है, स्टोर का जो नाम है वो लेदर बैग्स 4477.myshopify.com है। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं सब लोगों को? प्लीज जल्दी से चैट में बता दें। चलें, ठीक है, आगे मूव करते हैं। देखिए, मैंने सारे कोर्सेज इस तरह से कवर करनी है कि कोई मेडिकल से रिलेटेड स्टूडेंट है, कोई दूसरी चीज़ से रिलेटेड है, वो कोर्स कर सके, वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सके। आजकल के दौर में जितनी जल्दी आप लोग अपनी अर्निंग स्टार्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर है। वो दौर ख़त्म हो गया कि आप 6-6 महीने, 1-1 साल के कोर्स करें और फिर जाके अर्निंग स्टार्ट करें। नहीं, जब करनी है तो फ़ौरन स्टार्ट करें, दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखें और काम स्टार्ट करके अपनी अर्निंग जितनी जल्दी हो सकता है वो स्टार्ट कर सकें। ओके, हमारे पास ये डोमेन आ चुकी है। अब हमने लेफ्ट साइड पे नीचे यहाँ पे पॉलिसीज लिखी हुई आ रही हैं। ठीक है, पॉलिसीज, हर स्टोर की कोई ना कोई पॉलिसीज होती हैं।
हमने भी अपने स्टोर की कुछ पॉलिसीज रखनी है, तो हम सिंपली इस पॉलिसीज के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे जैसे ही हमने क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये पॉलिसीज आ जाएंगी। मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने मैनेज के ऊपर क्लिक करना है, इस पे मैनेज पे क्लिक करके इसको टर्न ऑन करना है। टर्न ऑन। जैसे ही हमने टर्न ऑन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये सारी पॉलिसीज हमारे लिए टर्न ऑन हो जाएंगी। यहाँ पे सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि रिटर्न रिटर्न कितने दिन तक हम एक्सेप्ट करेंगे। कस्टम डेज, हम अपनी मर्जी के दिन यहाँ पे लिखेंगे कि हम इतने दिनों तक किसी की रिटर्न एक्सेप्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो हम सिंपली यहाँ पे जाके लिखेंगे 5। 5 लिखेंगे। 5 लिखने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, रिटर्न शिपिंग कॉस्ट की ऑप्शन आ जाती है। रिटर्न शिपिंग कॉस्ट की ऑप्शन आ जाती है। जैसे रिटर्न शिपिंग कॉस्ट की ऑप्शन आएगी, इसका मतलब ये होता है कि हम किसी को, फॉर एग्जांपल हम शूज़ का काम करती हैं, हमने किसी को ऑर्डर भेजा, उसने रिसीव किया, उसने बाय चांस हमें गलत अपना शू साइज बता दिया। ठीक है, इसमें मिस्टेक किसकी है? कस्टमर की है। हमें हमसे जो उसने डिमांड किया, हमने तो उसको वही चीज़ बेची है। अब उसने हमें रिटर्न करना है, तो रिटर्न की सूरत में जो कॉस्ट होगी वो कस्टमर प्रोवाइड करेगा। इसलिए हमने ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ पे ऑन करना है, कस्टमर प्रोवाइड्स रिटर्न शिपिंग। बस ये दो चीजें हमने यहाँ पे चेंज करनी है। और इसके बाद ये सेव वाला बटन जो है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको हमने सिंपली सेव कर देना है। ओके। अब हमारी जो नेक्स्ट चीज होगी, वो नेक्स्ट चीज हमारी ये है कि हम यहाँ से मैनेज रिटर्न रूल्स के साथ एक बैक एरो है, इस बैक एरो के ऊपर हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास कुछ रिटर्न पॉलिसीज लिखी हुई हैं। रिटर्न पॉलिसीज, ठीक है, ये देखें। हमने इन पॉलिसीज को एक्टिवेट करना है। तो सबसे पहली पॉलिसी है रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, हमने इस रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा काम है, सिंपल एक एक क्लिक के ऊपर हमने काम करते जाना है। इंसर्ट टेम्पलेट, इंसर्ट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सारा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे पहली लाइन पे जहाँ पे 30 डेज लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे सिंपल 5 डे लिखना है। और उसके बाद फिर जहाँ पे 30 लिखा हुआ है, फिर 5 लिखना है, सिंपल, और कुछ नहीं छेड़ना। स्क्रॉल डाउन करेंगे, एक पैराग्राफ है यूरोपियन यूनियन 14 डे कूलिंग ऑफ पीरियड का, इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते साथ ही इसको हमने जो है रिमूव कर देना है। बैक स्पेस का बटन दबाएंगे और इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करते साथ ही पब्लिश का बटन है, पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक करके हम इसको पब्लिश कर देंगे। ओके। अब यहां से मजीद आगे जाएंगे। अगली पॉलिसी है हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी। ये खुद से लिखी होती है, पहले से हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है टर्म्स ऑफ सर्विस। टर्म्स ऑफ सर्विस, हमने सिंपली एक सिंगल क्लिक करना है टर्म्स ऑफ सर्विस के ऊपर, और इंसर्ट टेम्पलेट, सिंगल क्लिक। ये सारी टर्म्स ऑफ सर्विस हमारे लिए लिखी हुई आ चुकी है। हमने सिंपली पब्लिश के ऊपर क्लिक करके इसको पब्लिश कर देना है। शिपिंग पॉलिसी जो होती है, ये हम सबसे एंड पे अपने स्टोर के ऊपर रेडी करती हैं। उसके बाद आ जाता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। हमने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है, इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करना है, ये सारा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। एंड में ट्रेड नंबर और वैट नंबर लिखा हुआ होता है, इसको सेलेक्ट करके हमने रिमूव करना है, दैट्स इट। और पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये हमारे स्टोर की कुछ बेसिक और मेजर सेटिंग्स थी जो कि हमने करनी है। आज की जो असाइनमेंट है आप सब लोगों की यहाँ तक है, सुकून से एक दफ़ा देखें वीडियो को, 2 दफ़ा देखें, मेरी बात माइंड में रख लें। जिंदगी में अगर कोई भी नया काम कर रहे हैं, पहली दफा आपको अगर 2 घंटे लग रहे हैं उस काम को करने के लिए, दूसरी दफा करेंगे आधा घंटा लगेगा, तीसरी दफा करेंगे 10-15 मिनट के ऊपर आ जाएंगे। ये हर बंदे के साथ ऐसा ही होता है।
कोई भी न्यू चीज़ होती है लाइफ में, हम थोड़ी सी देर से उसको अडॉप्ट करते, फौरन अडॉप्ट नहीं करते। जब हमारा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाता है, इनकम शुरू हो जाती है, अर्निंग शुरू हो जाती है, हम सबका इंटरेस्ट तब बिल्ट होता है, तब हम मज़ीद इंटरेस्ट लेकर काम करते हैं। मेहनत भी तब इंसान का करने का दिल करता है जब उसकी मेहनत का सिला उसको साथ-साथ मिलता रहे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं सब लोगों को? प्लीज़ एक दफ़ा जल्दी से चैट में क्लियर लिख दें, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू कर सकूं, प्लीज। कुछ लोगों की असाइनमेंट चेक हो गई हैं, बाकियों की आज हो जाएंगी, ठीक है। मैं मोबाइल से भी बनाकर भेज दूंगा वीडियो, डोंट वरी सब। अच्छा, एक बात क्लियरली सब लोग सुन लें कि ये तमाम कोर्सेज आप लोग मोबाइल से भी कर सकते हैं और लैपटॉप से भी कर सकते हैं। मोबाइल से भी कर सकते हैं और लैपटॉप से भी कर सकते हैं। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं होता, हम सब लोगों ने खुद मुश्किल बनाया होता है कि ये मुश्किल है, ये आसान है, दैट्स इट। और कोई रीज़न नहीं होती। हम सब इंसान ही सारा काम मैनेज कर रहे होते हैं, कोई आसमान से नहीं उतरा होता इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। जो लगा रहता है कंसिस्टेंसी के साथ, वो एक दिन कामयाब हो जाता है। आप 30 दिन, मैं जो आप लोगों को बोल रहा हूं, मेरी की हुई बात को अपने दिमाग में बिठा के प्रैक्टिस कर लें। मेरे ख्याल से कल की जो असाइनमेंट है, मैं एक सेकंड के लिए दोबारा चैट ऑन कर रहा हूँ, कितनी देर लगी आप लोगों को शॉपिफाई की असाइनमेंट करते हुए? बिल्कुल सच्ची सच्ची बताइएगा प्लीज। चैट में बताएं जरा, कितनी देर लगी है आप लोगों को कल की असाइनमेंट करते हुए? 5 मिनट, 10 मिनट? हालांकि वही वीडियो मैंने आप लोगों के लिए आई थिंक सो 2 ढाई मिनट की क्रिएट करके भेजी थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने क्लासेस अटेंड की और देखें, इतनी सी देर के अंदर आप सब लोगों ने काम कर लिया। मोबाइल की वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, ईशा शेख आप मोबाइल से देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ तक थी हमारी आज की क्लास। इसकी